किसी विद्वान ने कहा है कि जीवन में हार मान लेना सबसे बड़ा पाप है। प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज की बात की शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कहानी से। एक छोटे से बच्चे की कहानी, आप जैसे नन्हे मासूम की कहानी। बच्चे के पापा बच्चे के टैलेंट को परखना चाहते हैं और उसको एक अपनी अलमारी में से टी शर्ट निकाल के दिखाते हैं कि बेटा बताइए ये टी शर्ट कितने रुपए की होगी। तो बच्चा कहता है कि पापा पुरानी टी शर्ट है, 100 रुपये से ज़्यादा की टी शर्ट नहीं है। उसको कहते हैं कि जाओ बेटा इस टी शर्ट को बाज़ारों में बेच के आओ और कम से कम 200 रुपये में ये टी शर्ट तुमको बेचनी है। अब बच्चा थोड़ा सक्का जाता है कि 100 रुपये की पुरानी टी शर्ट 200 रुपये में कैसे बेचेंगे। फिर भी पापा की बात टालना नहीं चाहता और लेके चला जाता है। पूरे मार्केट में घूमता है, मार्केट में घूमता घूमता परेशान हो जाता है। कोई भी उस टी शर्ट को 200 रुपये में लेने को तैयार है, चिल्लाता है कोई टी शर्ट ले लीजिएगा, 200 रुपये में मेरी टी शर्ट खरीद लीजिएगा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता। आखिर में रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। एक सज्जन पुरुष उसको मिलते हैं और सज्जन पुरुष को दया आ जाती है कि छोटा बच्चा है और टी शर्ट बेच रहा है, चले ले लीजिएगा, इसका फ़ायदा हो जाएगा बच्चे का। और 200 रुपये में वो टी शर्ट जो है उस सज्जन भले आदमी को बेच देता है। वापस बच्चा आता है अपने पापा के पास और पापा को बताता है, पापा देखिए मैंने टी शर्ट जो है वो 200 रुपये में बेच दी। पापा बड़े खुश होते हैं, बच्चे गले लगा लेते हैं कि शाबाश बेटा। और उसके बाद में शाम को खाना वाना खाते हैं, सो जाते हैं, रूटीन होता है। और सुबह वापस जब उठते हैं तो पापा ने सोचा कि बच्चे की थोड़ी सी परीक्षा और ली जाए। बच्चा मेरा टैलेंटेड है, जिम्मेदार है, और इसको परीक्षा की अग्नि में तपा के जो है कुंदन बना दिया जाए। एक दूसरी टी शर्ट और निकालते हैं, उससे भी पुरानी टी शर्ट, और उस टी शर्ट को बच्चे को दिखा के पूछते हैं कि बेटा बताइए लगभग कितने रुपए की टी शर्ट होगी। बोल पापा ये तो कल वाली से भी पुरानी है, इसके तो 100 रुपये की टी शर्ट थी, इसके तो कोई 100 रुपये देने वाला भी नहीं है। पापा ने कहा बेटा जाइए इस टी शर्ट को 500 रुपये में बेच के आइए, परीक्षा आखिर परीक्षा होती है। बच्चे के मन में तो होता है कि इस टी शर्ट को 500 रुपये में कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन फिर भी पापा की बात नहीं टाल सकता और मार्केट में चला जाता है। उस टी शर्ट को 500 रुपये में बेचने के लिए दर दर घूमता है, गलियों में घूमता है, कपड़े के मार्केट में जाता है, मोबाइल की दुकान की तरफ जाता है, हर जगह जाता है। कोई टी शर्ट ले लो, 500 रुपये में टी शर्ट ले लो, लेकिन आखिर में हार मान लेता है कि नहीं। लेकिन अचानक से दिमाग में कुछ बात आती है कि नहीं, पापा वापस जब जाऊंगा तो ये कहेंगे कि मेरा बच्चा टैलेंटेड नहीं है। वो अपनी जेब से पॉकेट मनी के 2 रुपये निकालता है और 2 रुपये निकाल के किसी स्टेशनरी की दुकान पे जाता है। वहाँ पे स्टिकर्स मिल रहे होते हैं उसको, और स्टिकर्स में से डोनाल्ड डक का स्टिकर उसको मिलता है। डोनाल्ड डक एक कार्टून कैरेक्टर, उसका स्टिकर मिलता है और उस स्टिकर को जो है वो टी शर्ट के ऊपर चिपका देता है। और उसके बाद में किसी कॉन्वेंट स्कूल के पास में चला जाता है, वहाँ पे बच्चों की छुट्टी होने वाली है, और वहाँ पे सबको कहता है देखिए डोनाल्ड डक के प्रिंट वाली टी शर्ट ले लीजिएगा, केवल 500 रुपये की टी शर्ट है। सब पैसे वालों के बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे और सब ने बच्चे मचल गए कि हमें चाहिए डोनाल्ड डक वाली टी शर्ट, हमें चाहिए। फिर एक पेरेंट्स आते हैं कि बेटा बताइए कितने रुपए में टी शर्ट बेचोगे। तो कह रहा है कि अंकल जी मैं 500 रुपये में इस टी शर्ट को बेचूंगा। वो पेरेंट्स उस बच्चे से वो 500 रुपये की टी शर्ट 700 रुपये में खरीद लेते हैं और उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा टिप भी देते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा खुश होगा। यानी 800 रुपये कमा के लाता है वो बच्चा, और शाम को आके अपने पापा को देता है कि पापा आपने 500 कहा था और मैं 800 रुपये कमा के लाया। पापा खुश होते हैं कि मेरा बच्चा कितना जिम्मेदार है और कितनी इंटेलिजेंस दिखाई है। और 500 रुपये की टी शर्ट का मैंने इसको कहा था कि 500 रुपये में बेचना, और ये 800 रुपये कमा के लाया है। आज खुश हो गया, दिल से लगा लिया। बच्चे के लिए बढ़िया बढ़िया जो है मैगी वगैरह बनी, नूडल्स बने, और भी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनी, पकवान बने। बच्चा खुश हो गया कि आज तो मज़ा आ गया है ना। उसके बाद चला जाता है दिन ऐसे ही। तीसरे दिन पापा तो पापा हैं, फिर से कि भाई आज तो बच्चे की और परीक्षा ली जाए कि अभी कुंदन बना नहीं है, सोना बना नहीं है, अभी और तैयार करना है। एक और पुरानी सी टी शर्ट निकालते हैं और पुरानी टी शर्ट को दिखाते हैं कि बेटा इस टी शर्ट को बेच के आना है। पापा क्या आप भी बात कर रहे हो ना, ये टी शर्ट तो वो 2 टी शर्ट आपने दिखाई थी उससे भी पुरानी है, और इसको चलो बता दीजिए कितने में बेचनी है। कि बेटा इसको 1000 रुपये में बेचनी है। बच्चा सिर पकड़ लेता पापा, लेकिन फिर सोचता है कि पापा की बात टालनी नहीं है, चला जाता है वहाँ से। अब वो डोनाल्ड डक वाली ट्रिक भी काम नहीं करेगी कि 1000 रुपये में तो वो भी नहीं लेंगे। तो सोचा क्या करूँ, परेशान हो गया। फिर देखा कहीं पे एक पंडाल लगा हुआ है, एक
बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, होर्डिंग के ऊपर जो है किसी बड़ी हीरोइन की, एक सेलिब्रिटी की फ़ोटो लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि आज यहाँ पे वो फलां सेलिब्रिटी जो है वो आने वाली है। वो वहाँ पे चला जाता है और चिल्लाता है कि उस सेलिब्रिटी का नाम लेके, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और वो जब सेलिब्रिटी देखती है कि एक छोटा सा बच्चा मेरा कितना बड़ा फ़ैन है, एक नन्हा सा मेरा फ़ैन, एक क्यूट सा फ़ैन, उसको बुला लेती है स्टेज पे, और उस बच्चे को बुलाइएगा। और उस बच्चे को बुला के आगे पूछती है कि बच्चे, तुम मेरे इतने बड़े फ़ैन हो तो बताइए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। उसने कहा कि आप केवल एक छोटा सा काम मेरा कर दीजिएगा, ये वाली जो टी शर्ट है इस पर अपने ऑटोग्राफ दे दीजिएगा। वो खुश हो जाती है कि एक नन्हा मासूम और क्यूट मेरा फ़ैन जो है केवल ऑटोग्राफ मांग रहा है, और वो ऑटोग्राफ दे देती है उस टी शर्ट पे, अपने सिग्नेचर कर देती है उस पर। वो बच्चा ऑटोग्राफ लेते ही स्टेज पे खड़ा होकर चिल्लाता है कि ये सेलिब्रिटी के साइन वाला, इस सेलिब्रिटी के ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट मैं बेचना चाहता हूँ, बताइए आप कितने में खरीदेंगे। बोली लगती है वहाँ पे। सेलिब्रिटी के फैंस जो है उस टी शर्ट को कोई 200 रुपये में खरीदने की कोशिश करता है, कोई 500 में, कोई 1000 में, कोई 1500, 2000 में। आखिर बच्चों विश्वास नहीं करोगी, वो टी शर्ट 10,000 रुपये में बिकती है। एक सेलिब्रिटी के बहुत बड़े फैन जो होते हैं उस बच्चे से 10,000 रुपये में टी शर्ट खरीद लेते हैं, और वो बच्चा उछलता हुआ, कूदता हुआ, उमंग में जो है घर आके पापा को 10,000 रुपये पकड़ा देते हैं, और पापा उसको सीने से लगा लेते हैं कि शाबाश मेरे बच्चे, आज तुम जीत गए हो, आज तुमने दिखा दिया है कि मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है। छोटी सी कहानी है बच्चों, बताती है कि जीवन में कुछ भी करना चाहें तो 1000 रास्ते निकलते हैं, और कुछ भी हम कर सकते हैं। बेटा 2 पेपर हो चुके हैं, कंपलसरी के पेपर थे, बहुत अच्छे पेपर आप लोगों ने किए, और अब हमारी असली परीक्षा आ गई है। मेरा पेपर, आपका पेपर। मोटिवेट किसको करूं? आप मुझे मोटिवेट करें या मैं आपको मोटिवेट करूं? ये परीक्षा केवल आप लोगों की नहीं है, ये परीक्षा मेरी भी है। कल सुबह पूरे जोश के साथ आप आएँ, पूरे उत्साह के साथ आएँ, पॉजिटिव माइंड लेकर आएँ, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी दिमाग में नहीं रखें, किसी भी प्रकार की ऋणात्मक सोच आपके दिमाग में नहीं रखें। पेपर को देख के घबराएं नहीं, पेपर को देख के ऐसा नहीं है कि पेपर में 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप घबरा गए, अरे मुझे तो नहीं आ रहा, मैं छोड़ देता हूँ इसको, नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत पॉजिटिविटी से करिए, आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करिए, उसके बाद में देखेंगे कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उनको सबसे लास्ट में करना है। लेकिन छोड़ना उनको भी नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें से आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ ना कुछ तो आता होगा, और वो कुछ ना कुछ आपको लिखना है। मेरे बच्चों पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। हालांकि मैं आप पे उम्मीदों का बोझ नहीं डाल रहा हूं कि आप स्कोर नहीं करेंगे तो मैं आपको डांटूंगा या ये कहूँगा तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। बच्चे मेरे हैं, और हमेशा अच्छा स्कोर करेंगे तो भी आपके साथ हूँ, और किसी कारण से आपका स्कोर डाउन रहता है तो भी आपके साथ हूँ। लेकिन डाउन वाली बात होगी ही नहीं, क्योंकि आप लोगों की तैयारी बेहतरीन है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस इतना कहूँगा, कल के पेपर के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत सारा प्यार मेरे बच्चों के लिए। कल दोपहर को मिलते हैं।